हम लोग बात करेंगे जी। मैं यहाँ जो आया था पाकुड़ में आगे गिट्टीपाड़ा में बहुत बड़ी जनसभा थी। मुझे तो कहा गया था 25,000 आदिवासी इकट्ठे होंगे। जो आदिम जनजाति है पहाड़िया, उनकी समस्याओं को लेकर के मैं वहाँ पहुँचा। उससे आने से 12 दिन पहले मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को चिट्ठी लिखी कि मैं इन सवालों को अपनी बात कहने के लिए पाकुड़ जाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रांची में मिल करके 16 तारीख को कुछ जानना चाहूँगा कि आपका क्या इस बारे में कुछ कहना है। उनको कई बार याद दिलाया लेकिन उन्होंने कोई समय नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ों को रखने के लिए मैं पत्रकारों से बात करके कि हम हिंसा के खिलाफ हैं, वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस, कोई भी समाधान नहीं हो सकता। डायलॉग इज़ द ओनली वे, बातचीत। उस समय किसी ने आके मुझे कहा सबके सामने कि बाहर दरवाजे के बाहर हमारे मुस्कान गेस्ट हाउस के कुछ आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, खास करके नाम लिया उन्होंने ABVP और भारतीय जनता युवा मोर्चा है, वो लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो मैंने सहज भाव से कहा प्रदर्शन बाहर करने की क्या जरूरत, उनको अंदर बुलाओ, चाय पिलाएंगे उनको और बातचीत करेंगे। हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेंगे, क्या बात है, दोस्त है हमारे, वो आए अंदर। कोई नहीं आया। जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई जिसमें मैं हर तरह के पशु पक्षियों की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए कह रहा हूँ, मांसाहार के बदले शाकाहार होना चाहिए कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे एक रत्ती भर की सूचना नहीं थी किस लिए वो साथी हमारे गुस्से में हैं, क्यों वो बातचीत भी नहीं करना चाहते। जब मैं बाहर निकला हूँ तो ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि वो पत्रकार लोग सारे अपने कैमरे वगैरह के साथ वहीं पर तैयार थे, वरना ये आई गई हो जाती, कोई चीज़ पता ही नहीं लगता दुनिया को। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया, मैं उनको हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसे आप मेरा चित्र देखेंगे जब वो गुस्से से मेरे ऊपर टूट पड़ रहे हैं। और उनमें कोई प्रसन्ना मिश्रा करके है जो मुझे बताया गया वहाँ के स्थानीय लोगों ने कि वो एक असामाजिक तत्व है वहाँ और वो जुड़ा हुआ है RSS के संघ परिवार से। वहाँ ABVP के थे, BJP के पार्षद थे, ये सब लोग थे। 8-10 लोगों के नाम हमारे स्थानीय साथियों ने दिया। तो कल शाम तक वहाँ, मतलब जब तक ये घटना होती रही, एक पुलिस का सिपाही नहीं, एक सिक्योरिटी नहीं, जबकि वहाँ के स्थानीय आयोजकों ने एक चीज़ लिख करके कि स्वामी जी का ये कार्यक्रम है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, आदि लिख के दिया हुआ था। केवल दिया नहीं था, उनके पास रसीद मौजूद है। ये शिवचरण माल्टो जी मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली से, उनके पास रसीद है। लेकिन कोई भी जरा भी तिनका भी कुछ हुआ, और CID को भी सक्रिय होना चाहिए था, उन्होंने भी कोई रिपोर्ट ऐसे नहीं दी कि ऐसा होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा प्रायोजित हमला है। मुख्यमंत्री को पता होते हुए, गवर्नर साहिबा को भी मैंने सूचित कर दी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा यहाँ इस काम में, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर के और पाकुड़ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ ऐसी घटना होने जा रही है तो रोकथाम करते, प्रिवेंटिव एक्शन लेते। मुझे कम से कम थोड़ी सी चेतावनी दे देते कि स्वामी जी ज़रा सावधान रहना, ये लोग इस मूड में नहीं है बातचीत करने के और कुछ भी हो सकता है, और उनको अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं किया और अचानक से जो हमला हुआ है, मुझे मारने लगे, लात और घूंसों से गंदी माँ बहन की गालियां देने लगे और नीचे गिरा करके, कपड़े फाड़ करके, पगड़ी को भी फाड़ के नीचे गिरा। ये सारा आप देखेंगे, मैं कपड़े लेके आया, फटे हुए कपड़े जो मेरे उस समय मैंने पहने थे, तो वो सारा का आप देखेंगे तो ये तो ईश्वर की कृपा हुई जो मैं जीवित बच गया। यहाँ पसलियों में, मेरी हड्डियों में कोई चोट आई है गुमसुम, और उसकी वजह से बहुत दर्द से मैं करा रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा दिल्ली के, शाम को 4-5 बजे पहुँच के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में दिखाऊंगा कुछ है क्या इसका इलाज। तो इस तरह यहाँ पर बाएं साथ में यहाँ पर पसलियाँ हैं, इनके चोट आ रही, और भी घुटने और इन सब चीज़ों में जो चोट थी, तात्कालिक उपचार उन्होंने कुछ पट्टी उट्टी बांध रखी मेरे पैरों में। तो मैं आप लोगों से ये एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो खतरा है, मेरे साथ जो कुछ हुआ उस तो थोड़ा बहुत हाईलाइट हो गया,